हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 16 मई और मैं आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म्स कब रिलीज होंगे इसका एक टेंटेटिव आइडिया देने वाला हूं। ये पूरी प्रोसेस रहती है कि अभी जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाली इस ईयर में उसके फॉर्म्स कब आएंगे और नेक्स्ट ईयर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगी उसके फॉर्म्स कब आएंगे। ये सब आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा इस एक ही वीडियो में। जरा ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इस वीडियो को समझने के लिए हम समझते हैं कि जो सीबीएसई के इवेंट्स है, डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या थी, क्या है और क्या हो सकती है। ठीक है, अब इवेंट्स मतलब क्या कि एग्जामिनेशन कब होगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, ये सब चीजें ही इवेंट्स होगी सीबीएसई की। तो सबसे पहला जो इवेंट हुआ था सीबीएसई का, दैट इज द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2022-23। ये फेब, मार्च, अप्रैल में चला। ये 3 महीने ये फाइनल एग्जाम्स चली हमारी बोर्ड्स की। उसके बाद में जो अगला इवेंट हुआ वो है रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ 12 मई को। अब 12 मई को रिजल्ट डिक्लेयर होने के जस्ट बाद में आपको तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो इवेंट है सीबीएसई का, वो स्टार्ट हो गया। वो है हमारा रिवैल्यूएशन। आज 16 तारीख है और आज से ही रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिल होना चालू हो गए। अब रिवैल्यूएशन की खुद की 3 स्टेप्स होती है। रिवैल्यूएशन जो है उसकी खुद की 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है कि आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जाओ। आप सबसे पहले किस चीज का फॉर्म फिल करोगे? मार्क्स वेरिफिकेशन का। फिर उसके बाद में जो अगली स्टेप होगी उसमें आपको स्कैन कॉपी, सीबीएसई वाले जो है वो स्कैन कॉपी आपके मेल आईडी पे या आपके बोर्ड के आईडी पे भेजेंगे। तीसरी स्टेप रहेगी, आप वो स्कैन कॉपी जब चेक करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो तीसरी स्टेप में आप पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई को कि यहां पे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। मतलब ये 3 स्टेप आपके रिवैल्यूएशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये आपका 16 तारीख से स्टार्ट, मतलब आज 16 तारीख है और आज से ये इवेंट स्टार्ट हो गया है। और ये जो रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है, ये 3 स्टेप का जो प्रोसेस है, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 6 जून तक। कब तक चलेगा? 6 जून तक। अब इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए हैं और अब कोई रास्ता हमारे पास में नहीं बचा है, तो अगली स्टेप आती है सीबीएसई की इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई अपनी इंप्रूवमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो होने वाली है उसके फॉर्म्स रिलीज करेंगे 6 जून के बाद में कि आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं आया आपके रिजल्ट में। तो अब आप अगली स्टेप क्या कर सकते हो? इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख के बाद आ सकते हैं। अब जब आपने ये एग्जाम दे ली है, मतलब 2 इवेंट और कंप्लीट हो चुके, 3 इवेंट तो आपके ऑलरेडी हो चुके थे रिवैल्यूएशन तक। चौथा इवेंट है आपका जब आप फॉर्म फिल करोगे और 5वां इवेंट है जब आप एग्जाम दोगे। तो अब बात को समझना कि जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब जुलाई में आपकी एग्जाम है, एग्जाम दे दिया आपने, एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। वो रिजल्ट आने के बाद भी आप अभी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आप नेक्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो पहली बात तो ये कि आप हायर स्टडीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको हायर स्टडीज को छोड़ना पड़ेगा। और जब इंप्रूवमेंट एग्जाम जो जुलाई में हुई थी इंप्रूवमेंट एग्जाम, उसका रिजल्ट आ गया है, तब आपको ये मान के चलो रिजल्ट आने के बाद में फिर नेक्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट एग्जाम में फॉर्म फिल करने होंगे और उसमें आप जितने सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में उन सभी सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो अब उसके फॉर्म आएंगे जुलाई के बाद में। ठीक है, अब जुलाई के जस्ट बाद में जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट एग्जाम जो जुलाई में होगी उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में फॉर्म आएंगे, उस फॉर्म को फिल करोगे तो अब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जाम, जो कि 2023-24 की फाइनल एग्जाम होगी, उसके साथ में उन बच्चों के साथ में वहां एग्जाम दोगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे। तो ये उन बच्चों के लिए रेगुलर एग्जाम रहेगी, आपके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम रहेगी। दिस विल बी दी प्रोसेस। और अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।